Morning class. Now today we will study streamlined and turbulent flow. So streamlined and turbulent flow, these are the two types of different flows. In this chapter we are studying fluid dynamics now, and in fluid dynamics means the liquid is in motion and it is flowing through a pipe. Okay, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि ये जो दोनों टाइप्स के फ़्लो हैं, इसमें लिक्विड जो फ्लो हो रहा है दैट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम अ पाइप. तो कुछ ऐसा पैरामीटर्स होंगे जो हमेशा आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे डायमीटर ऑफ द पाइप, रेडियस ऑफ द पाइप, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दीज ऑल द क्वांटिटीज़ विल बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाए. सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? तो एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम ऑफ द फ्लो, स्ट्रीमलाइन ऐसा फ्लो जो एक ही लाइन में है, जिसमें जितनी भी लेयर्स हैं दोज आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे से स्लाइड करते हुए मूव कर रही हैं और एक ही लाइन में फ्लो रहा है. इट इज़ नॉट लाइक द फ्लो ऑफ वाटर इन फाउंटेन, जैसे वो जिगजैग मोशन होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में पानी जा रहा है, ऐसा नहीं होगा. So starting from the definition of streamlined flow as it is written here, when a liquid flows such that each particle of the liquid passing a given point moves along the same path and has the same velocity as its predecessor, the flow is called streamlined flow or steady flow, or its one other name is laminar flow. Streamline, steady या फिर laminar flow कहलाता है. तो it is रिटन हियर इन द डेफिनीशन कि फ़्लो कैसा होना चाहिए, कि फर्स्ट थिंग कि सारी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं. और दूसरी बात ये है कि हर एक पार्टिकल जो है, जो जैसे जैसे इन लेयर्स पर मूव करता है, तो हमेशा वो अपने जो आगे वाला जो उसका प्रेडिसर पार्टिकल है उसको हमेशा फॉलो करता हुआ जाता है. तो सपोज़ दैट ये 3 जो है पॉइंट्स हैं, पहला वाला पार्टिकल इनको फॉलो करके मूव कर चुका है, तो जो पीछे वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम पाथ लेंगे. ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उस पाथ से डिफरेंट पाथ पर चले जाएं. तो हमेशा जो लिक्विड का फ्लो इस तरह का होता है, इसमें सारे पार्टिकल्स अपने प्रेडिसर पार्टिकल को फॉलो करते हैं, उन्हीं की वेलोसिटी से, उन्हीं के पाथ से मूव करते हैं. दिस टाइप ऑफ फ्लो इज़ नोन एज स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो. सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो इज़ टर्बुलेंट फ्लो. इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ लेमिनार फ्लो. इसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, वेलोसिटी भी हर एक पार्टिकल की अलग अलग हो सकती है. सो द जिगजैग फ्लो ऑफ लिक्विड इज़ नोन एज टर्बुलेंट फ्लो. सो 2 डायग्राम्स आर ऑल्सो गिवन हियर. दिस फर्स्ट वन इज़ ऑफ लेमिनार फ्लो. इसमें आप देख रहे हैं कि सारी लेयर्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के, और यहाँ पर कैसा शेप बन रहा है? पैराबोलिक. इसका मतलब यू कैन से क्लियरली दैट द विच लेयर हैज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी. तो एक चीज़ और याद रखिएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो में, कि हमेशा जो सेंटर वाली जो लेयर है, जो ऐसे लिक्विड्स हैं जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो उनमें हमेशा जो सेंटर लेयर होती है उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जो कंटेनर की वॉल्स के पास की जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी कम होती है. जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हनी एंड वाटर. तो हनी के केस में अपने विस्कोसिटी के फिनोमेना में एप्लीकेशंस में पढ़ा था कि हनी जब किसी फनल से, कीप से बाहर निकाला जाता है तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ट्रिकल होता है, जबकि वाटर सारी लेयर्स एक ही वेलोसिटी से चलती हैं. तो ऐसा वाला जो शेप बन रहा है जो पैराबोलिक है, ये किस में बनेगा? विस्कस लिक्विड्स में. ठीक है. इसके ठीक नीचे एक और लेमिनार फ्लो का डायग्राम मैंने दिया है, उसमें आप देख रहे हैं कि सारी लेयर्स एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही हैं. ऐसा किसमें होगा? जिसकी विस्कोसिटी कम है, जैसे वाटर, उनमें ऐसा वाला शेप बनता है, प्लेन. तो ये जो शेप है इट इज़ नोन एज वेलोसिटी प्रोफाइल. ओके, टेक केयर ऑफ द नेम. वेलोसिटी प्रोफाइल, नाम ध्यान रखिएगा कि विस्कस लिक्विड्स में वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा है? पैराबोलिक. और नॉन विस्कस लिक्विड्स में वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा है? प्लेन. ओके, तो वेलोसिटी प्रोफाइल वर्ड यहाँ यूज़ नहीं हुआ है, बट इट मे बी इन द क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो यू कैन बी एबल टू गिव द आंसर. दूसरा ये वाला जो डायग्राम है, दिस इज़ ऑफ टर्बुलेंट फ्लो. इसमें आप देख रहे हैं कि इसका एक आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो सेंट्रल लेयर होती है, जो सेंटर वाली लेयर है, उसकी जो वेलोसिटी है
वो वेलोसिटी सबसे कम होती है। यहाँ आपने देखा था सेंटर वाली लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा थी, यहाँ इसकी वेलोसिटी कम होती है, लगभग इसका पाथ भी बहुत कम डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन जो वॉल्स के क्लोज जो लेयर्स होती हैं उनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। जो लेयर्स हैं एक दूसरे को क्रॉस भी कर सकती हैं नो मैटर, इसीलिए ये टर्बुलेंट फ़्लो है। लैमिनार फ़्लो से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आता है कि जो लैमिनार फ़्लो है उसमें लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं कर सकती। तो आंसर आप कैसे देंगे, जैसा आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्रॉस नहीं करती, क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न ये होता है कि आपने लिखा था कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देयर विल बी द टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ क्या देंगे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी द टू डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फ्लो की टू डायरेक्शंस बन रही हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये जो केस है ये सिर्फ स्ट्रीम लाइन फ्लो में ही होता है। क्लियर? दूसरी बात, जो स्ट्रीम लाइन होती है, स्ट्रीम लाइन जैसे मान लीजिए फ़्लो इस तरह का हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही दिखाया गया, मान लीजिए इस तरह का फ़्लो हो रहा है, तो हमेशा जब आप किसी भी स्ट्रीम लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। तो यहाँ वाला जो पार्टिकल है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये स्ट्रीम लाइन होती है। और स्ट्रीम लाइंस का मतलब होता है द नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइंस। बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस जो हैं उनका कलेक्शन जो है वो कहलाता है आपका ट्यूब ऑफ फ्लो। एक न्यू वर्ड आ रहा है यहाँ पर, स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो ट्यूब ऑफ फ्लो कहलाती हैं, जो मैंने इस तरह का शेप बनाया है या फिर ऐसा शेप बना हुआ है। ठीक है, तो टर्बुलेंट में आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, स्ट्रीम लाइन फ्लो से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। तो एक और जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम में भी वही दिखाया है कि स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले हाउ टू राइट दिस, तो आप लिखेगा हेडिंग स्ट्रीम लाइन फ्लो और उसमें आप डेफिनीशन नोट करेंगे, फिर टर्बुलेंट फ्लो डेफिनीशन और डायग्राम आपको कौन सा बनाना है। तो मेक दीज टू डायग्राम्स, ये वाले आप बनाएंगे। ठीक है, नीचे वाले डायग्राम्स दीज आर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये आपको बनाना नहीं है। फिर कम टू दिस, ये हेडिंग आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में आप लिख सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन टेबुलर फॉर्म इज़ मोर बेटर। तो देखिए लैमिनार फ्लो में क्या होता है, ऑल फ्लूइड लेयर्स मूव पैरेलल टू ईच अदर, इट इज़ क्लियर ऑलरेडी कि वो क्रॉस नहीं करती हैं और एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। इसी तरह से टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड लेयर्स क्रॉस ईच अदर एंड डू नॉट मूव पैरेलल, जस्ट अपोजिट है। उसके बाद है आपका जनरली इट अकर्स इन स्मॉल डायमीटर पाइप्स एंड फ्लो एट लो वेलोसिटी। तो याद रखिएगा कम डायमीटर्स वाले पाइप में और कम वेलोसिटी पर ही जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप टैप ओपन करते हैं, वाटर टैप ओपन करने में अगर आप हल्की कम उसकी जो है फ़्लो रखते हैं, कम फ्लो कम वेलोसिटी, तो वो लेयर्स बनी हुई दिखाई देती हैं, एक ही डायरेक्शन में पानी जा रहा है। और जैसे ही आप वेलोसिटी बढ़ाते हैं, ज़्यादा ओपन करेंगे टैप को, देन व्हाट विल, सो टैप वाले केस में जब आप कम फ्लो पे रखेंगे तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एक जैसी लेयर्स बनी हुई दिखाई देंगी, और जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हैं तो सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में पानी जाने लगता है, तो दैट इज़ टर्बुलेंट फ्लो। तो इसका मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू चाहिए होती है वेलोसिटी की, वो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पर आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वो लिमिटिंग वैल्यू जिस तक स्ट्रीमलाइन फ्लो रहता है और जिसके ऊपर फ्लो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट। तो वही यहाँ सेकेंड पॉइंट में क्लियर है कि इट अकर्स इन स्मॉल डायमीटर पाइप्स एंड फ्लो एट लो वेलोसिटी। ये किस में होता है, हाई वेलोसिटी में होता है टर्बुलेंट, और लार्ज डायमीटर पाइप्स में। नेक्स्ट है द फ्लो वेलोसिटी प्रोफाइल इस पैराबोलिक, जो मैंने अभी आपको बताया था, एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट द सेंटर ऑफ द पाइप फ्लो। तो जिसमें पैराबोलिक होगा उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, सेंटर पर। यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है इसमें, और जो वेलोसिटी है फ्लैट अक्रॉस द सेंटर सेक्शन। तो आपने देखा होगा सेंटर वाले में आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, तो फ्लैट का है सेंटर सेक्शन पे, एंड ड्रॉप्स रैपिडली एक्सट्रीमली क्लोज टू द वॉल। और वेलोसिटी इंक्रीज कहाँ होती है, वॉल्स के क्लोज। द एवरेज फ्लो वेलोसिटी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/2 ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज़ हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी।
तो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी एवरेज होती है, और मैक्सिमम कहाँ होती है, सेंटर वाली लेयर पर। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी ही एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होती है आपका टर्बुलेंट फ्लो में। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। ये टॉपिक भी आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशन लेस ये पैरामीटर होता है, एक फॉर्मूला होता है जिससे आप पता कर सकते हैं फ्लो स्ट्रीमलाइंड है या टर्बुलेंट। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 आती है तो स्ट्रीमलाइंड फ्लो है, अगर मोर देन 4000 आती है तो फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट। ये एक और डायग्राम दे रखा है, दिस इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, कोई इसमें आपको बनाना नहीं है, लिखना नहीं है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे ये है लैमिनार फ्लो, और ज़्यादा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और डेफिनेशन है, डायग्राम वही है। इफ़ द फ्लो इज़ स्मूथ एंड इफ़ द लेयर्स इन द फ्लो डू नॉट मिक्स मैक्रोस्कोपिकली then the flow is called laminar flow. In laminar flow layers will glide over each other without mixing. glide over means parallel तो चलेंगी लेकिन mix नहीं होंगी। इसी तरह से टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, लेयर्स मिक्स मैक्रोस्कोपिकली। और क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या वेरी कर सकता है, वेलोसिटी, टेम्परेचर, मास कंसंट्रेशन, ये सब वेरी कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि दिस इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो इज़ स्ट्रीमलाइन एंड अबव इट द फ्लो इज़ टर्बुलेंट। तो सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन, और डेफिनेशन लिखने के बाद आप डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन इसका डायमेंशनल मेथड से है। तो फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला ये होता है, इसका सिंबल है VC, सफिक्स में छोटा सा C होता है क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए। फॉर्मूला होगा K ईटा अपॉन रो D। यहाँ R रो लिखा है ना, R मीन्स रेडियस और D मीन्स डायमीटर। तो पाइप का डायमीटर लिखना है आपको, पाइप की रेडियस नहीं लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में दे रखा है, बट टेक केयर कि आप R को रिप्लेस किससे कर देंगे, D कैपिटल, ठीक है, डायमीटर लिखना है आपको। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, ये वाला स्टेप से भी पहले एक स्टेप आता है कि VC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रो D। R और D में यहाँ इसलिए चेंज नहीं है क्योंकि R का डायमेंशनल फॉर्मूला भी L होगा और डायमीटर का भी L होगा, ऐसे यूनिट भी दोनों की मीटर होगी, इसलिए यहाँ पे R लिखा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको D लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, VC इज़ इक्वल टू का जब साइन लगाएंगे तो K सिंबल आएगा, ईटा रो D। डायमेंशंस आपको जो यहाँ लिखी है NZ वो कुछ नहीं, आपको जस्ट कॉपी नहीं करना है, बस इसीलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आप कॉपी करने लगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप जिस मेथड से करते हैं आपको उससे करना है। तो ईटा रो D की पावर आपको क्या लगानी है, ABC, जैसे हम पहले करते थे डायमेंशनल मेथड से। उसके बाद हमें क्या करना है कि इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं। लेफ्ट साइड में आपका क्या आएगा, M0LT-1। ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे M1 L-1 T-1। रो का डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी है ML-3, और डायमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे तो L आएगा, ठीक है। पावर्स क्या होंगी, XYZ की जगह ABC। फिर आप कंपेयर करेंगे, कलेक्ट करेंगे पावर्स को, सॉल्व करेंगे, सारा काम आपको खुद करना है। देखिए यहाँ ABC के टर्म्स में ही आ गया है। तो लास्ट में जो वैल्यूज़ आएंगी ABC की वो आप फाइंड आउट करेंगे, और फिर आप जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस रिलेशन, V इज़ इक्वल टू K ईटा अपॉन रो D, ओके। फिर आते हैं लास्ट टॉपिक पर, दैट इज़ रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर में डेरिवेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंड दैट फॉर्मूला इज़ दिस वन। ये है वो फॉर्मूला, रो VD अपॉन म्यू लिखा है यहाँ पर। देखिए म्यू का नेम है फ्लूइड डायनेमिक विस्कोसिटी, लेकिन आपने विस्कोसिटी के लिए एक ही सिंबल पढ़ा है, और वो सिंबल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा। तो आप क्या करेंगे, म्यू को रिप्लेस कर देंगे ईटा से। जो सिंबल आपको पता है वही बनाइए, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दीज टाइप ऑफ सिंबल्स, ओके। तो जो हमने पढ़ा है वही फॉर्मूला हमें लिखना है, वही सिंबल लिखना है। रेनॉल्ड्स नंबर का सिंबल है RE इज़ इक्वल टू रो VD अपॉन ईटा। रो डेंसिटी, V वेलोसिटी, D डायमीटर, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब रेनॉल्ड्स नंबर में क्या होगा, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके डेरिवेशन नहीं होगा, फॉर्मूला आपको पता है, न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स में रो डेंसिटी गिवन होगी, वेलोसिटी गिवन होगी, डायमीटर गिवन होगा, और ईटा। आप ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और आप सॉल्व करेंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, अगर आपका आंसर आ रहा है, आपसे पूछा जाएगा फ्लो स्ट्रीमलाइन है, टर्बुलेंट है, ये सारी चीज़ें गिवन हैं, रेनॉल्ड्स नंबर के थ्रू फाइंड करिए। तो देखिए लिखा है, अगर
जो आंसर है दैट इज़ लेस देन 2000, अगर जैसे आपका आंसर आ रहा है 1200, 1300, 900, जितना भी आ रहा है आपका आंसर सॉल्व करने से, तो वो आपका क्या होगा, उसको आप अगर लेस देन 2000 आ रहा है तो इसका मतलब लेमिनार फ्लो है। अगर आपका 2000 और 4000 के बीच में आ रहा है, अनसर्टेन है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी, न्यूमेरिकल में वही वैल्यूज़ आएंगी जो बहुत क्लियर है। अगर आपका मोर देन 4000 आ रहा है तो फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और नीचे वाले डायग्राम में भी मैंने ऐसा ही दिखा भी रखा है, देखिए उसमें वैल्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए, इसमें 2300 लिखा है, बट आपको याद रखना है 2000 से नीचे कैसा होता है, लेमिनार। तो इस तरह का फ्लो होगा, और ये अनसर्टेन वाला है, चेंज हो सकता है, और ये 4000 से अबव वाला टर्बुलेंट है। ठीक है, सो नाउ योर टॉपिक इज़ फिनिश्ड हियर। आई विल गिव यू द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। थैंक यू।